दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री बोले, ऐसा माहौल बनाए कि मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए जनता खड़ी हो जाए। मुख्यमंत्री शिवराज मध्य प्रदेश के सभी जिलों के कोरोना वॉलेंटियर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोगों को आज एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। लोगों से ये अपील करें कि वो खुद ही अपने वार्ड और अपने गाँव में जनता कर्फ्यू लगाए। ऐसा माहौल बना दीजिए जिससे कि प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए जनता ही खड़ी हो जाए। ये संकट छोटा नहीं है, इस बार कोरोना की वापसी भयानक है। खतरनाक रूप ले रहा है कोरोना, एडवांस में की जा रही है कब्रों की खुदाई। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हर दिन कई लोगों की मौत हो रही है। वहीं आपको बता दें, शमशान घाटों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है कि शवों को कहां दफनाएं। अब कब्रिस्तानों में एडवांस में कब्रों की खुदाई की जा रही है। कब्रों की खुदाई करने के लिए मजदूरों की कमी पड़ने पर जेसीबी मशीन लगाई गई। मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ गया कि शमशान में शव के अग्निदाह के लिए 10 से 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं दोस्तों आप ही देखिए, पहले ही कब्र खोद दी जा रही है एडवांस में, क्योंकि शव तो आ ही रहे हैं। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री प्रदेश में एयर कंसंट्रेटर यूनिट लगाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार 8 एयर कंसंट्रेटर यूनिट लगा रही है, जिससे उज्जैन, शिवपुरी, खंडवा और सिवनी में काम पूरा हो गया है। इन जिलों में ऑक्सीजन मिलने लगी है। वहीं मंदसौर, रतलाम, मुरैना और जबलपुर में काम जारी है। आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई है। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से सरकार अब खुद 8 कंसंट्रेटर लगाने जा रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन बनाई जाएगी। क्या पूरे देश में लगेगा लॉकडाउन? वित्त मंत्री ने दिया जवाब। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के कहर के बीच कई शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई जा रही है। ऐसे में लोगों को संपूर्ण लॉकडाउन का डर सता रहा है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि सरकार बड़े स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी। जिन इलाकों में संक्रमण ज़्यादा है वहाँ स्थानीय स्तर पर ही पाबंदियाँ लगाई जाएगी। हम अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ठप नहीं कर सकते पिछले साल की तरह। कोरोना से जंग में कांग्रेस की सार्थक पहल, कार्यालयों को बनाएगा कोविड-19 सेंटर। उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए कांग्रेस ने सार्थक पहल की है। शहर में अस्पतालों की संख्या कम पड़ने पर कांग्रेस ने अपने 3 मंजिला ऑफिस को कोरोना वायरस सेंटर बनाने का फैसला किया। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 धर्मशालाओं को भी कोरोना वायरस वार्ड बनाने के लिए फैसला किया है। बता दें कि प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में जगह नहीं बची। अब कांग्रेस ने यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया है दोस्तों, अपने ही ऑफिस को बना दिया है कोरोना वायरस मरीजों के लिए अड्डा। चलाते रहे हाथ पैर, आलसी लोगों की कोरोना से ज़्यादा होती है मौतें। एक रिसर्च में पता चला है कि आलसी लोगों को कोरोना से मौत की आशंका सबसे अधिक होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस कठिन समय में आप खुद को फिट रखने और इस महामारी से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के रिसर्च में करीब 50,000 लोगों को शामिल किया गया। रिसर्च के मुताबिक कोरोना रोगियों में व्यायाम की कमी के कारण अधिक गंभीर लक्षणों और मृत्यु की जोखिम होता है। यानी कि जो लोग आलसी होते हैं, पड़े रहते हैं, उनकी मौतें ज़्यादा हो रही है कोरोना से। इसीलिए दोस्तों आप अपने हाथ पैरों को हिलाते डुलाते रहे, यही व्यायाम है। मुख्यमंत्री शिवराज बोले, संकट बड़ा है लेकिन मैं न थका और न निराश हूँ। कोरोना संक्रमण से देश के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश बेहाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम लगातार व्यवस्थाएं कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, जनता के सहयोग से संक्रमण की चैन तोड़ेंगे और जल्द ही सब कुछ ठीक कर लेंगे। संकट बड़ा है लेकिन मैं ना थका हूँ ना निराश हूँ, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मुझे विश्वास है कि हम हालात सुधार लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को इलाज मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
देश में मची हाहाकार, रिकॉर्ड तोड़ मौतें, सर्वाधिक मामले देश पर भारी पिछले 24 घंटे। भारत में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में रिकॉर्ड तोड़ 1,85,000 नए मामले आए हैं। इस दौरान कोरोना से 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में एक्टिव मामलों की संख्या 13 लाख से अधिक हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा 13,468 मामले एक दिन में आ गए। पिछले कुछ दिनों से देश में रोजाना 1.5 लाख से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। इसी वजह से पूरे भारत में कोरोना ने घंटी बजा दी है पूरे खतरे की। दोस्तों, आपको बता दें, पूरी दुनिया में भी भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है कोरोना के मामले में। सिंधिया बोले, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सौदेबाज। दमोह के अभाना में सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को ट्रांसफर उद्योग बना दिया था। पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, एसपी, कलेक्टर के ट्रांसफर हुए, जिसमें बोली लगाई गई, जबकि नौजवानों के लिए कोई भी उद्योग नहीं खुला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह राहुल लोधी को सौदेबाज कहते हैं, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सौदेबाज हैं। दोनों की जोड़ी नंबर 1 है। कमलनाथ का दमोह में रोड शो, कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दमोह विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माला पहनाई। इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ वह रोड शो की शुरुआत में लगे। कमलनाथ ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में वोट करने की अपील की। बता दें, शिवराज सिंधिया भी रोड शो करने वाले थे, लेकिन उनका रद्द हो गया। मध्य प्रदेश में कोरोना केस को देखते हुए राज्य में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 1 महीने के लिए हुई पोस्टपोन। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफ़ी घातक साबित हो रही है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं इस महामारी के प्रकोप के बीच कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला होने लगा है। बता दें कि अब मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल और 1 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब 1 महीने के लिए इनको आगे बढ़ा दिया गया। क्या मध्य प्रदेश में छुपाए जा रहे हैं कोरोना से मौतों के आंकड़े? क्या बोले मुख्यमंत्री, आइए जानते हैं। देश भर के शमशान घाट की तस्वीरें सबको डरा रही है। कहीं भी जगह नहीं मिल रही मुर्दों को गाड़ने के लिए। लेकिन भोपाल के शमशान में बढ़ती भीड़ ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि भोपाल में पिछले 4 दिनों के अंदर सिर्फ कुछ ही लोगों की मौतें हुई है, लेकिन इस दौरान भोपाल के 2 शमशान घाटों में 187 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ है। सवाल ये है कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है क्या? आपको बता दें, सरकार कहती है कि इतनी मौतें हुई है, लेकिन कई गुना ज़्यादा वहाँ पर गड्ढे खोदे जाते हैं, चिताएं जलाई जाती है। इसीलिए सवाल यह खड़ा होता है, क्या सरकार यह नहीं बता रही कि इतनी मौतें हुई है? क्योंकि जो वहाँ पर दफनाए जाते हैं, गाड़े जाते हैं, उनकी संख्या तो 200-300 के आसपास है और सरकार बताती है 30-40 मरीज। शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया का चुनावी दौरा हुआ रद्द, जनता से की अपील। मुख्यमंत्री शिवराज और सिंधिया ने दमोह में अपने चुनावी दौरे को रद्द कर दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जनता से कहा कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, संकट विकट है, मुझे कई व्यवस्थाएं करनी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि भले ही मैं रोड शो में ना आ पाऊँ, लेकिन आप मानिए कि मैं आपका हूँ, आपके बीच में हूँ। आप बीजेपी को भारी वोटों से विजयी बनाएं। मैं दमोह के संपूर्ण विकास का आपको वचन देता हूं। दमोह में उपचुनाव होने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए मुख्यमंत्री ने वोट मांगी है लोगों से। आप बताएं, कांग्रेस को या भाजपा को, किसको वोट देंगे?
शिवराज सरकार की नई व्यवस्था, किसानों को दिलाया जाएगा फसल बीमा का लाभ। प्रदेश में किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए शिवराज सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत फसल बीमा की अधिसूचना से लेकर भुगतान तक की पूरी जानकारी ऑनलाइन होगी, सॉफ्टवेयर में रहेगी। इससे न सिर्फ फसल बीमा के दोहराव को रोका जा सकेगा, बल्कि वास्तविक किसानों को लाभ मिलने भी सुनिश्चित हो जाएंगे। फसल कटाई प्रयोग जैसे खसरे का होगा, इसकी रिपोर्ट के आधार पर नुकसान की गणना भी सार्वजनिक कर दी जाएगी।